जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी नई संगत का है जिसका जीवन दर्द, बीमारी और निराशा से भरा हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में दोबारा रोशनी आएगी, लेकिन जहाँ पे गुरु जी की कृपा होती है, जहाँ पे उनकी मेहर होती है, संगत जी जहाँ पे उनके चमत्कार होते हैं, वो सब परेशानियाँ कब खुशियों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज का यह सत्संग सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप महसूस करेंगे कि गुरु जी के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। जीवन में गुरु का होना कितना अत्यंत आवश्यक है, इस सत्संग के माध्यम से आपको पता चलेगा। आज का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप किए इसे सुनिएगा। संगत जी, इसके साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल का नाम नीरज है। लंबे समय से संगत जी अंकल किडनी की बीमारी से परेशान थे और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि बिना ट्रांसप्लांट के कोई उम्मीद नहीं है। इस बात को सुनकर परिवार पूरी तरह टूट चुका था। पैसों की भी किल्लत अलग से थी। रातों को नींद नहीं आती थी। पूरा घर डर और तनाव में जी रहा था। नीरज अंकल बताते हैं कि कई बार वो अंकल अकेले कमरे में बैठकर सोचते थे कि मेरी ज़िंदगी तो अब शायद यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा मुझे नहीं पता। वो बार बार यही सोचते थे कि अब मेरा जीवन अंधकार में बीतेगा। मैं अब ज़्यादा दिन समय जीवित नहीं रहूँगा। संगत जी, अंकल के मन में अंकल बताते हैं कि बार बार यही ख्याल आते थे कि अब मुझे कुछ ना हो जाए, अब मुझे कुछ ना हो जाए। बीमारी के साथ साथ अंकल टेंशन, डिप्रेशन में भी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अपने चारों तरफ एक घोर अंधकार दिख रहा था। रोशनी की किरण दूर दूर तक उन्हें कहीं से भी नज़र नहीं आ रही थी। संगत जी, अंकल बताते हैं कि वो परेशान तो बहुत ज़्यादा चल रहे थे और उनके पास कोई उम्मीद भी नहीं थी इस चीज़ से बाहर निकलने की। तो इन्हीं दिनों एक पड़ोसी ने उन्हें गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के बारे में बताया। जब उनके पड़ोसी को पता चला कि अंकल बीमार हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर आपको विश्वास हो तो मैं आपको गुरुजी के बारे में बताना चाहता हूँ। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में अंकल को बताया। पहले तो अंकल को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अंकल को लगा कि जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है और बीमारी ही ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो इसमें कोई गुरु या बाबा क्या करेंगे। लेकिन संगत जी, फिर भी अंकल जी ने ये सोचा कि डूबते हुए को अगर तिनके का सहारा भी मिल जाए तब भी वो तैर जाएगा। हो सकता है, क्या पता गुरुजी के हाथों ही मेरा कल्याण लिखा हो। संगत जी, लेकिन जैसे ही संगत जी पहली बार अंकल बड़े मंदिर पहुंचे, उनके भीतर अजीब सी शांति उतर गई। गुरुजी के दर्शन होते ही लगा कि जैसे सारी पीड़ा किसी ने अपने ऊपर ले ली हो। गुरुजी का लंगर प्रसाद, और जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, उसी रात पहली बार वर्षों के बाद उन्हें चैन की नींद आई, उनको सुकून की नींद आई। अंकल बताते हैं कि मुझे उस दिन इतनी गहरी नींद आई कि मानो मैं कितने समय से सोया नहीं था, जो कि आज सोया हूँ। इसके लिए अंकल गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। अंकल जी बताते हैं
कि कुछ दिनों के बाद मुझे डॉक्टर्स के पास जाना था और डॉक्टर ने मुझे टेस्टिंग के लिए बोला था। संगत जी, जब मैंने डॉक्टर्स के कहने के अनुसार टेस्टिंग करवाई तो डॉक्टर्स हैरान हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी किडनी अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है। ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है। संगत जी, परिवार के लोग रो पड़े, क्योंकि यह किसी डॉक्टर की दवा से नहीं बल्कि सिर्फ गुरुजी महाराज की दिव्य कृपा से हुआ था। क्योंकि घर के हर एक सदस्य को पता था कि आज अंकल बिल्कुल ठीक हैं, तो गुरुजी की कृपा से ठीक है। आज अंकल की जो बीमारी दूर हुई है वो भी गुरुजी की कृपा से ही दूर हुई है, क्योंकि बिना गुरुजी की कृपा के ये संभव नहीं था। इस तरीके से अंकल की जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। कहते हैं ना संगत जी, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ गुरु कृपा, गुरु ब्लेसिंग्स ही आपके साथ होती है। संगत जी, एक अनुभव और शेयर अंकल जी कर रहे हैं हमारे साथ। एक रात नीरज अंकल को सपना आया और उन्होंने देखा कि एक काली छाया उनके कमरे में खड़ी है और उनसे कह रही है, तू इस बीमारी से नहीं बचेगा। वो एकदम से डरे और परेशान होकर वे उठ गए। संगत जी, जैसे ही वो उठ के बैठे उनके पूरे शरीर से पसीना छूट गया। तभी अचानक में कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई और उन्होंने गुरुजी महाराज की आवाज़ सुनी, डर मत, मैं हूँ। अंकल बताते हैं, मुझे लगा कि मेरे कमरे में किसी ने अगरबत्ती जलाई है, लेकिन जब उन्होंने उठ के इधर उधर देखा तो कोई अगरबत्ती नहीं जल रही थी। वो गुरुजी की फ्रेगरेंस थी और वो जो आवाज़ आई थी वो गुरुजी की थी कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकट जी, उसके बाद से अंकल ने अपना पूरा समर्पण अपने गुरु को दे दिया। संगत जी, अंकल जी अब पहले से ज़्यादा अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। अंकल बताते हैं कि सुबह उनका शरीर और भी ज़्यादा ठीक लगने लगा। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब उन्हें गुरुजी ने एक नई लाइफ ब्लेस करी और इस बीमारी से छुट्टी दिलवाई। संगत जी, नीरज अंकल बताते हैं कि जब वो गुरुजी से जुड़े थे तभी उसी टाइम से उन्हें गुरुजी महाराज ने एक सुकून भरी ब्लेसिंग्स दी थी, जिससे उनका मन शांत हो गया था, उनके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो गई थी। संगत जी, नीरज अंकल बताते हैं कि एक दिन गुरुजी महाराज ने उन्हें संकेत दिए। उस दिन गणेश चतुर्थी थी और गणेश चतुर्थी पे पूरी श्रद्धा भाव से अंकल हमेशा पूजा किया करते थे। संगत जी, गुरुजी ने इस गणेश चतुर्थी पर अंकल को बताया कि घर में श्री गणेश जी को दूबा और मोदक का भोग लगाना है। दूसरा संकेत गुरुजी ने बताया, ओम गणपताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। अंकल बताते हैं, तीसरा गुरुजी ने बताया कि घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह लाल रंग या रोली से बनाएं। गुरुजी ने ये भी बताया कि गणेश चतुर्थी वाले दिन ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं और सबसे ज़रूरी, मन में किसी के लिए बैर ना रखें। गुरुजी ने उनको ये संकेत दिया कि इन उपाय से जीवन में रुकावटें दूर होंगी और सुख समृद्धि का वास होगा। संगत जी, आज नीरज अंकल पूरी तरह स्वस्थ हैं, नौकरी में तरक्की, परिवार खुशहाल है और उनका जीवन गुरुजी महाराज की कृपा से बदल गया। संगत जी, यह सत्संग हमें बस यही सिखाता है, जब जीवन अंधेरे से घिरा हो तो हिम्मत मत हारो। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब एक ही दरवाज़ा खुल जाता है, गुरुजी का दरबार। संगत जी, गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आओ हम सब मिलकर गुरुजी महाराज से अरदास करें। हे गुरुजी, हे गणपति बापा, हमारे जीवन से सब बाधाएं हटा दो और हमें अपने चरणों में सदैव जोड़े रखो। गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज, आप सबको ब्लेस करो और हमेशा सभी के कष्ट, रोग, दुख, दर्द, बीमारी दूर करो, क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा से गणपति
महाराज अंकल के घर हमेशा विराजमान होते हैं। नीरज अंकल बताते हैं कि जब गुरुजी की कृपा से गणपति पापा घर में विराजमान होते हैं तो साथ में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है और समझ समझ जाते हैं कि गुरुजी महाराज गणपति पापा का स्वागत करने खुद आए हैं। तो संगत जी, आप सब भी इस गणपति के दिन ये उपाय ज़रूर करें। हो सकता है गुरुजी ने किस संकेत का इशारा किस संगत के लिए किया है, ये गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। हमें तो बस ये पता है कि हमें सदैव उनके दिए हुए आदेश का पालन करना है और उनका शुक्राना करना है, क्योंकि आदेश का पालन मिलने के बाद ही हमारा कल्याण होगा। और मैं यही अंकल के सत्संग को विराम करूँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज की जैसी आज्ञा थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गणेश चतुर्दशी की आप सभी संगतों को, भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार गणपति पापा सबके घर में सुख समृद्धि वैभव लेकर आएं और सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।